हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू वीरपर डिफेंस एकेडमी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी वीरपर डिफेंस एकेडमी में, जहां पर आप सभी का लक्ष्य है नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल में सिलेक्शन पाना। और मेरा लक्ष्य है आप सभी को इंग्लिश के हर एक कॉन्सेप्ट को इजीली समझाना। कल की क्लास में हमने देखा था कि नाउन क्या होता है, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट होता है। हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें हमने देखा था कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 मेंबर्स मिलके हमने उन्हें मेंबर्स मान लिया है अपना। तो हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे 8 मेंबर्स मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं, जो भी हम स्पीच बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। तो हमने कल की वीडियो में देखा था, कल की लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो हमारे 8 तरीके के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, जो कि सारे हमारे ही पार्ट्स ऑफ, जो कि हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो हमने एक एक को आइडेंटिफाई करा था। सबसे पहले हमने किसको लिया था, सबसे पहले हमने नाउन को लिया था। कल हमने देखा था जो नाउन होता है वो क्या होता है। ठीक है, और ये देखा था जो नाउन होते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं। कल की अगर किसी भी बच्चे ने नाउन का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो वो कल की वीडियो देख ले, जिससे कि आज की वीडियो उसे और इजीली समझ में आएगी। तो क्या आप सभी रेडी हैं आज की क्लास के लिए? तो देरी ना करते हुए हम सभी क्या करते हैं, आज की क्लास को तैयार रेडी करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। ये सैनिक स्कूल का रुतबा है, इस तरीके की क्लासेस होती हैं, इस तरीके का डिसिप्लिन होता है और इस तरीके की आपकी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। जब आप एडमिशन लेके जाएंगे तो आप भी क्या करेंगे, इस तरीके से ही पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ये देखेंगे कि कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन को। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कल, टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था, जो हमारे नाउन होते हैं, जो हमारी नाउन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। हमारी जो नाउन होती है वो हमारी 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नाउन के जो टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमारे 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं हमारे, वो हमारे 5 होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, कल हमने क्लास में किसको पढ़ा था, हमने कल क्लास में पढ़ा था प्रॉपर नाउन को। और सेकंड नंबर पे हमने किसको पढ़ा था, सेकंड नंबर पे हमने किसको पढ़ा था, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था कॉमन नाउन को। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने 2 नाउन को कंप्लीट कर लिया था और बची हुई 3 नाउन को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। कल हमने देखा था नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की नाउन होती है। तो हमें पता चला था कि जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, वो 5 तरीके के होते हैं, जिसमें से हमने 2 को कल कंप्लीट कर लिया था और 3 को हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड हमारा कौन सा आने वाला है, थर्ड हमारा कौन सा आने वाला है, हमारा आएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, थर्ड हमारा कौन सा होता है, थर्ड हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा नाउन होता है, फोर्थ नंबर पे हमारा नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन होता है बच्चों, फोर्थ नंबर पे हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, लास्ट वन, लास्ट कौन सा होता है हमारा, लास्ट कौन सा होता है हमारा, जो सबसे एंडिंग में आता है, वो हमारा कौन सा आता है, मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, इनका सीक्वेंस हम ऊपर नीचे करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम कैसे पढ़ेंगे, अभी हमने प्रॉपर और कॉमन को कंप्लीट कर लिया है और आज हम क्या करेंगे, आज हम बचे हुए 3 नाउन को कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से हैं वो, आज हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आज हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और आज हम देखेंगे मटेरियल नाउन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारा कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम ग्रुप कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम उसे ग्रुप कह देते हैं। तो उसका जब कलेक्शन हो गया तो हमने क्या कह दिया, उसे ग्रुप कह दिया। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो उनको क्या कह देते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। या क्या कह देते हैं उसे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कह देते हैं। ऐसी जब बहुत सारे बॉयज इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारी गर्ल्स इकट्ठी हो जाते हैं, तो उनका क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। जब किसी भी चीज का ग्रुप बन जाता है तो उनका एक कलेक्शन हो जाता है और एक हम उन्हें यूनिक नेम दे देते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसको हम उस नेम को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
आर्मी देखी होगी आपने, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, सैनिक होते हैं। जब बहुत सारे सैनिक एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, एक सैनिक नहीं, दो सैनिक नहीं, जब बहुत सारे सैनिक मिल जाते हैं तो उनका क्या बन जाता है, उनका अपना एक ग्रुप बन जाता है। और उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, उस ग्रुप को ही हम बोल देते हैं आर्मी, ठीक है, उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, आर्मी। और इस आर्मी को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम नेम देते हैं कलेक्टिव नाउन का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कलेक्टिव नाउन को और थोड़ा सा समझते हैं और ज्यादा कि ये कलेक्टिव नाउन होती क्या है, ठीक है, कैसे हम कलेक्शन करते हैं, कैसे हम नेम देते हैं उन सभी का, कैसे हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। किसी भी जो ग्रुप, कोई भी अगर ग्रुप है तो उस ग्रुप के नेम को क्या बोलते हैं हम, किसी भी ग्रुप के नेम को क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है, प्यूपिल का ग्रुप होता है, एनिमल्स का ग्रुप होता है, और थिंग्स का ग्रुप होता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने नाउन पढ़ा, हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा और हमने कॉमन नाउन पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम कलेक्टिव नाउन को पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम मटेरियल नाउन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे। सब में आपने देखा प्यूपिल, एनिमल और थिंग, जो हमारा ये प्यूपिल है, हमारा ये एनिमल्स और थिंग है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, लेकिन सब में बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब when many people animals और things are together, ये क्या टुगेदर, जब ये एक साथ होते हैं तो हम क्या कहते हैं ना, ग्रुप कहते हैं। और इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, कलेक्टिव नाउन कह देते हैं, ठीक है, क्या कह देते हैं इसे हम, कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स हैं और आप सभी स्टूडेंट जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, उनके ग्रुप को हम क्लास कह देते हैं। ऐसे ही जब बहुत सारी आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, आर्मी बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप सभी ने फिश देखी होगी, कभी जब फिश एक साथ ग्रुप में इकट्ठा हो जाती है तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। क्या आप सभी गैस करेंगे कि जब फिश एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे। आप सोचेंगे मैम क्या बोलेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा किसी बच्चे को पता भी होगा और किसी बच्चे को, किसी बच्चे को नहीं पता होगा। जब फिश एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो उनके ग्रुप को बोलते हैं हम स्कूल। अब आप बोलोगे मैम स्कूल में तो बच्चे इकट्ठे होते हैं, हम लोग स्कूल में जाते हैं, लेकिन फिश का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्कूल बोलते हैं। जैसे आप सभी यहाँ पर देखिए, अगर ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो उन सभी के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, उन सभी के ग्रुप्स को हम क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, क्लास बोलते हैं। ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो बोलते हैं ना, जितने भी प्लेयर्स आते हैं कि उन्हें टीम में डिवाइड कर लो, क्या कर लो, उन्हें टीम में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो जितने भी प्लेयर्स खेलने आए हैं उन्हें हम क्या करते हैं, टीम में डिवाइड करते हैं। इसलिए जब प्लेयर्स का ग्रुप होता है, क्या होता है, प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे, ठीक है, जो कि जब इनका एक ग्रुप बन जाता है, जब ये उड़ते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनके ग्रुप को हम फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब आप सभी क्या करते होंगे, जब स्कूल जाते होंगे या कहीं पे भी जाते होंगे तो कभी कभार आपने देखे होंगे कहीं पर भी फ्लावर्स लगे रहते हैं तो आप उन्हें तोड़ लेते हैं। वैसे हमें नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे तोड़ लेते हैं। जब हम फ्लावर्स का ग्रुप बना देते हैं, जब हम उन फ्लावर्स का ग्रुप बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो हमारा बकेट बन जाता है, ठीक है। जो कि जब किसी की शादी होती है या किसी की एनिवर्सरी होती है या किसी का बर्थडे होता है तो हम उसे बकेट को लेके जाते हैं। एक फ्लावर तो नहीं लेके जाते हम किसी के लिए भी, हम क्या लेके जाते हैं, हम बकेट को लेके जाते हैं। वो किसका ग्रुप होता है, वो हमारे फ्लावर्स का, वो हमारे फ्लावर्स का ग्रुप होता है, ठीक है। वो हमारे क्या होता है, फ्लावर्स का ग्रुप होता है। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, बकेट बोलते हैं, ठीक है। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम सोल्जर्स के ग्रुप को, जब बहुत सारे सैनिक एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उनका ग्रुप बन जाता है तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। फिर काउस का जब ग्रुप बन जाता है तो हिंदी में, उस इंग्लिश में उसे हर्ड, और हम बोलते हैं ना झुंड आ रहा है, गाय का झुंड आ रहा है, ठीक है। तो इनके झुंड को क्या बोलते हैं हम, जो एनिमल्स होते हैं उनके झुंड को हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। फिश का मैंने आपको बताया,
कि जो फिश का ग्रुप होता है, फिश के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन से हमें पता चला जब बहुत सारे लोग आपस में कलेक्ट हो रहे हैं और एक ग्रुप बना रहे हैं और उन्हें एक स्पेशल नाम से बुलाया जा रहा है, तो वो क्या बना रहा है हमारा, वो हमारा कलेक्टिव नाउन बना रहा है। क्या बना रहा है वो, हमारा कलेक्टिव नाउन बना रहा है। तो कलेक्टिव नाउन को आप कैसे याद रखेंगे, कलेक्टिव नाउन को आप कैसे याद रखेंगे, कलेक्शन से याद रखेंगे, ठीक है, ग्रुप से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे आप, ग्रुप से याद रखेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप होता है। क्या होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। आया आप सबकी समझ में। अब आप बताएंगे इन सब में से कौन सा कलेक्टिव नाउन है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। जब पेपर में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन में से कौन सा कलेक्टिव नाउन है और कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन, इन सब में से हमारा कलेक्टिव नाउन कौन है। ये कोई डाउट नहीं है कि चारों हमारे क्या है, नाउन है चारों नाउन ही, क्योंकि इन सभी का नेम है। और मैंने बताया था जिन भी सभी चीजों का नेम होता है वो सभी चीजें हमारी क्या होती हैं, वो सारी चीजें हमारी नाउन होती हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेयर। क्या चेयर किसी के ग्रुप को बता रही है, नहीं बता रही है, तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। क्या एप्पल किसी के ग्रुप को शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन नहीं है। क्या टाइगर किसी के ग्रुप को शो कर रहा है, मैम ये भी नहीं कर रहा, तो ये भी कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो क्या हो गया हमारा जो आर्मी है, क्योंकि आर्मी जो होता है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, तो आर्मी क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हमें बता रहा है ग्रुप को। तो हमारा जो आर्मी हो गया, जो आर्मी हो गया वो क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। जिस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया था वो बिल्कुल कलेक्टिव नाउन को समझ चुके हैं, ठीक है, कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द कलेक्टिव नाउन, इन सब में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, इन सब में से आपको कलेक्टिव नाउन को क्या करना है, इन सभी में से आपको कलेक्टिव नाउन को इन सभी में से आपके कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट करना है, ठीक है। ये आप खुद बताएंगे कि इन सब में से कलेक्टिव नाउन क्या होगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये क्वेश्चन अगेन पूछूंगी, ठीक है। अब थर्ड पर आते हैं हम, ये क्या है हमारा, हमने 3 तरीके के नाउन पढ़ लिए अभी तक। कौन कौन सा पढ़ लिया हमने, हमने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, ठीक है, हमने कौन सा पढ़ लिया, हमने कॉमन नाउन पढ़ लिया। थर्ड नंबर पे हमने कौन सा पढ़ लिया, हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया। अब हम किस पे आते हैं, हम फोर्थ पे आते हैं अपने, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, जो कि क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होता है, देखिए, जब हम किसी भी चीज, कोई हमें चॉकलेट देता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई जब भी हमें डांट देता है तो हम क्या हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है। जब हमें हमारे पेरेंट्स डांट देते हैं, हमारे टीचर्स डांट देते हैं, तो हमारे अंदर कैसी फीलिंग्स आती है, हमारे अंदर दुख वाली फीलिंग आती है। लेकिन जब भी हमें कोई चीज, कोई हमसे प्यार से बोलता है, ठीक है, हमारे मम्मी पापा हमें प्यार करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम लोग हैप्पी हो जाते हैं। तो जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जिन्हें ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो सब हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले तो हमारा क्या होता है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे आइडियाज होते हैं, वो किसके अंदर जाते हैं, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जाते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज जिसे हम ना देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें किसके अंदर जाती हैं, वो सारी चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जाती हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। जो हमारा लव होता है, ठीक है, जो हमारा लव होता है, जो मम्मा हमें करती हैं, जो हमारी फैमिली हमें करती है, वो क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। जो हैप्पीनेस होती है, जब हमें गिफ्ट मिलता है, कोई जब हमें गिफ्ट देता है तो हम क्या हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, तो ये किस नाउन के अंदर चला जाएगा हमारा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फियर,
जब हम किसी भी ऐसी चीज को देख लेते हैं जिससे हमें डर लगता है, किसी किसी बच्चे को छिपकली से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को किसी और चीज से डर लगता है, किसी को कुत्ते भौंकते हैं तो तब डर लगता है, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को डर देख के डर जाते हैं तो उस फीलिंग्स को क्या कहते हैं, फियर कहते हैं। और ये हमारी किसके अंदर आती है, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है, ठीक है। फिर हमारा आता है सैडनेस। जब हम कुछ भी चीज, सपोज करो कि आपकी मम्मी ने आपको टॉय दिलाया और वो टॉय आपका खो गया, तो आप क्या हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। व्हेन आई लॉस्ट माई टॉय, जब मैंने अपना टॉय लॉस कर दिया तो मैं क्या हो गई, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई। ऐसे जब भी किसी बच्चे का कुछ भी चीज लॉस हो जाती है, खो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर चला जाता है हमारा, ये जो हमारी सैडनेस है, ये किसके अंदर चली जाती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चली जाती है। फिर हमारा आता है एंग्री। सपोज करो आप काम कर रहे हो, आपको एक दूसरा बच्चा आया, उसने आके आपकी पेंसिल को तोड़ दिया, तो आपको क्या आएगा, आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आप काम कर रहे थे और काम अब आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपके अंदर जो एंग्री हुए, जो आप गुस्सा हुए, वो क्या हो गया आपका, वो आपकी एक फीलिंग है, तो वो किसके अंदर चली गई, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चली गई, ठीक है। फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप क्या है, जब हम एक साथ खेलते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, हमारी एक फ्रेंडशिप बन जाती है, तो वो किसके अंदर चली जाती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चली जाती है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होता है, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। सपोज करो आप सड़क पर चल रहे थे और वहां पर और भी बच्चे थे, ठीक है। वहां पर आपने देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और आपने देखा जमीन पर 10 रुपए गिरे हुए हैं। आपने क्या करा, एक बच्चा तो क्या करेगा, उसे अपनी जेब में रख लेगा। एक बच्चा क्या करेगा, वहां पर जितने भी बच्चे खेल रहे हैं उनसे पूछेगा क्या ये पैसे आपके तो नहीं है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए वो तो कौन हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया। और जिस बच्चे ने वो पैसे जिसके थे पूछ लिए कि ये पैसे किसके हैं, और उसे पूछकर और किसी बच्चे के वो निकले तो वो उसे दे दिए वापस, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑनेस्ट हो जाएगा। उसने अपनी क्या शो करी, उसने अपनी ऑनेस्टी शो करी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने देखा कि फीलिंग होती है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, सबने चॉकलेट्स खाई होंगी, ये तो सिल्क वाली है, डेयरी मिल्क चॉकलेट है। आपको कैसा फील होगा अगर कोई आपको चॉकलेट दे तो, कैसा फील होता है जब हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारी फैमिली मेंबर्स हमारे लिए चॉकलेट लेके आते हैं, तो आप कैसे हो जाते हो, आप कैसे हो जाते हो, आप ऐसे हो जाते हो, बहुत हैप्पी हो जाते हो, ठीक है। आप कैसे हो जाते हो, आप बहुत हैप्पी हो जाते हो, ठीक है। कैसे हो जाते हो, आप सभी चॉकलेट को लेने के बाद हैप्पी हो जाते हो, और खाने के बाद तो आप और भी ज्यादा हैप्पी हो जाते हो, ठीक है। खाने के बाद तो आप और भी ज्यादा हैप्पी हो जाते हो। तो ये जो आपकी हैप्पीनेस है, ये जो आपकी हैप्पीनेस है, ये किसके अंदर जा रही है, ये आपकी हैप्पीनेस आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जा रही है। किसके अंदर जा रही है, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जा रही है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आप सभी को। फिर ये देखिए, ये क्या है, वॉट डू यू फील वेन योर फ्रेंड शेयर टॉयज। अगर आपके फ्रेंड आपसे टॉयज शेयर करें, ठीक है, आपसे टॉयज शेयर करें, तो आपको कैसा फील होगा, उसने अपनी काइंडनेस दिखाई है, ठीक है। जब हम शेयरिंग करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम शेयरिंग करते हैं तो वो हमारी क्या दिखाता है, वो हमारी काइंडनेस को शो करता है। क्या करता है वो हमारी काइंडनेस को शो करता है। जब भी हम अपनी चीजें किसी भी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारी काइंडनेस को शो करता है। और ये जो हमारी काइंडनेस है वो किसके अंदर चली जाती है, वो हमारी किसके अंदर चली जाती है, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चली जाती है। समझ में आ रहा है आप सभी को। ये देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, वॉट डू यू फील वेन यू आर अलोन। कभी कभार क्या होता है, हमारे मम्मी पापा किसी काम से बाहर चले जाते हैं और हमारे भाई बहन भी नहीं होते, तो हम इस तरीके से बैठे रहते हैं घर पे, ठीक है, अकेले होते हैं, तो हम सैड फील करते हैं। जब कोई नहीं होता तो हमारा मन भी नहीं लगता, तो हम कैसा फील करते हैं, दुखी फील करते हैं। तो ये जो ऐसे ये पिक्चर में दुखी फील कर रहा है, ऐसी जब हम अकेले होते हैं और जब हम दुखी फील करते हैं तो वो फीलिंग क्या होती है, वो हमारी सैडनेस होती है। और ये जो सैडनेस है ये किसके अंदर जाती है बच्चों, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चली जाती है। आ रहा है अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में, आ रहा है अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में।
कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब एग्जाम में हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करा जाएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा, तो हम कैसे उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पता लगा सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई फील हैप्पी ऑन माई बर्थडे। मैं हैप्पी फील करता हूँ अपने बर्थडे पे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये जो हैप्पी है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। जो मॉम है, मॉम गिव्स मी लव एवरी डे। जो मेरी मम्मी है वो मुझे क्या करती है, प्यार करती है। तो इसमें ये जो लव है ये हमारी क्या है, ये हमारी फीलिंग है। तो ये किसके अंदर आ जाएगी हमारी, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी हमारी, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल है उसने शो करी अपनी ब्रेवी इन द डार्क। जब वो डार्क में था, अंधेरे में था, तो उसने अपना बहादुरपना दिखाया और वो बिल्कुल नहीं डरा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो उसने दिखाया है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चला जाएगा। ठीक है। आई बिलीव इन ऑनेस्टी। मैं किस में बिलीव करता हूँ, मैं ऑनेस्टी में, मैं ईमानदारी में बिलीव करता हूँ। जैसे उस बच्चे ने 10 रुपए वापिस कर दिए थे ना, ऐसे ही ये क्या करता है, ऑनेस्टी जो हो गई हमारी, जो ये हमारी ऑनेस्टी हो गई, ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। अवर फ्रेंडशिप इज स्ट्रॉन्ग। जो हमारी फ्रेंडशिप है वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। कैसी है वो, बहुत ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रेंडशिप हो गई, यहाँ पर जो हमारी फ्रेंडशिप हो गई, ये क्या हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। तो हमने क्या कंप्लीट करा है अभी तक, हमने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती है वो हमारी फीलिंग होती है कि हम दुखी हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं। ठीक है, क्या हम ऑनेस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारी, ये सारी चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चली जाती हैं। आ रहा है आपको समझ में, ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए अभी हमने और कुछ थोड़े से और देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सभी में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या टेबल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या टेबल कोई फीलिंग शो कर रहा है। क्या ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या ऑनेस्टी फील शो कर रहा है। क्या एप्पल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या एप्पल कोई फीलिंग शो कर रहा है। या फिर हमारा डॉग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप सभी को पता है कि जो ऑनेस्टी है, जो ऑनेस्टी है वो क्या है हमारा, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि जो ईमानदारी होती है वो किसके अंदर जाती है, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चली जाती है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया, जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या करना है, चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से हमें बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। क्या चेयर हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या चेयर कोई फीलिंग शो कर रही है। क्या वाटर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या वाटर कोई फीलिंग शो कर रहा है। क्या हैप्पीनेस हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या जो हमारी हैप्पीनेस है वो फीलिंग शो कर रही है। या फिर हमारा हाउस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप सभी को पता है जो हैप्पीनेस है, जो हैप्पीनेस है वो क्या है, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी में से हमें आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, वही हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो आप मुझे बताएंगे क्या शुगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, क्या बॉक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या ब्रेवी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या ट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इन सभी में से आप क्या करेंगे, मुझे आइडेंटिफाई करके बताएंगे। बताइए, चलिए आप सभी इस क्वेश्चन को देखिए, आराम से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या शुगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या बॉक्स है, क्या ट्री है, या फिर कुछ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सभी बच्चे देख रहे हैं ना, बताइए सभी बच्चे। जिस बच्चे ने ऑप्शन सी चूज किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसमें क्या है, ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमारा पहले ऑप्शन में भी आया था, तब भी बताया था कि ये क्या है हमारा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
चलिए आप सभी इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या चेयर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्या काइंडनेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ठीक है, क्या फ्लावर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्या बैग हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? बताइए, चलिए आप सभी बताइए मुझे। किस किस ने ऑप्शन भी लगाया है? किस किस ने ऑप्शन भी लगाया है? तो काइंडनेस क्या हो गई हमारी? काइंडनेस क्या हो गई हमारी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। और ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही हो गया। तो हमने अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में किस नाउन पर आते हैं? अब हम लास्ट में आते हैं अपनी मटेरियल नाउन पे। ठीक है, अब मटेरियल नाउन क्या होती है, पहले थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि हमारी जो मटेरियल नाउन होती है वो होती क्या है। आप अपने आसपास की चीजों को देखिए कि आपके आसपास क्या है। चेयर रखी हुई है। आपके आसपास क्या रखा हुआ है? बेड रखा हुआ है। ठीक है, आपके आसपास क्या रखा हुआ है? बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो किसी ना किसी मैटर से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? ये किसी ना किसी मैटर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्या होता है? जो भी हमारी चीज है वो किससे मिलकर बनी हुई है। जैसे हम लेते हैं चेयर को, तो जो हमारी चेयर है वो किससे मिलकर बनी हुई है? जो हमारी चेयर है वो किससे मिली है? वो हमारी वुड से बनी है। तो वुड क्या हो जाएगी हमारी? वुड हमारी मटेरियल नाउन हो जाएगी। मटेरियल नाउन वो चीज होती है जिससे हमारा सब्सटेंस है वो हमारा मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्या जैसे हमारी टेबल हो गई, टेबल किससे मिलकर बनी है? वुड से मिलकर बनी हुई है। हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? कॉटन से मिलकर बने हुए हैं, नायलॉन से बने हुए हैं। ठीक है, तो जो ये कॉटन है, जो ये नायलॉन है, जो ये वुड है, जिससे कि हमारी चीजें बनकर तैयार हो रही हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? वो सारी चीजें हमारी मटेरियल नाउन होती है। मटेरियल नाउन किसका नेम होता है? मटेरियल नाउन उस स्टफ का नेम होता है या उस मैटर का नाउन होता है जिससे कि हमारी चीजें मिलकर बनी हुई है। जैसे हमारा गोल्ड हो गया, हमारा वुड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, इससे क्या मिलकर बनी हुई है? हमारे आसपास की चीजें मिलकर बनी हुई है। तो आप मटेरियल नाउन को कैसे याद रखोगे कि हमारी जो आसपास की चीजें हैं वो जिस सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है, जिस मैटर से मिलकर बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं? हम अपना मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे वुड, इससे मिलकर क्या बना हुआ होता है? हमारा चेयर, टेबल, ठीक है, डोर। ये हमारी टेबल भी हमारी किससे मिलकर बनी होती है? वुड से। हमारी चेयर भी किससे बनी होती है? हमारी वुड से। ठीक है, डोर डोर जो होती है, जो हमारे घर के बाहर जो डोर होती है, जो हमारे कमरों में डोर होती है, वो किससे होती है? वो हमारी सभी की सभी किससे? लकड़ी से मिलकर बनी हुई होती है। फिर आता है गोल्ड। आप सभी ने रिंग, चैन, इयररिंग्स, ये सभी चीजें देखी होंगी। तो ये सारी चीजें जो पहनते हैं ये किसकी बनी हुई होती हैं? ये गोल्ड की बनी हुई होती है। ठीक है, आयरन से क्या बनता है? टूल्स बनते हैं, गेट्स बनते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी आसपास की चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है? वो हमारी मटेरियल नाउन से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? हमारी मटेरियल नाउन से बनी हुई है। जो हम शर्ट्स पहनते हैं, जो हम क्लोथ्स पहनते हैं, जिस तरीके के हम कपड़े पहनते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो कॉटन से मिलकर बने होते हैं। और भी होते हैं फैब्रिक, ठीक है, वो सभी भी किसके अंदर आते हैं? वो सभी भी हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, जो हम पानी यूज करते हैं, ठीक है, जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, है ना, और क्या, पानी का तो बहुत सारा यूज है। तो पानी भी क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है। पानी भी क्या है हमारा? वाटर भी हमारा मटेरियल नाउन है। ठीक है, अब देखो, क्या आप सभी ने दही खाया है? क्या आप सभी ने मिठाइयाँ खाई है? आप बोलेंगे मैम और क्या, हमने तो सब चीजें, ये मिठाइयाँ, दही, सब चीजें खाते हैं हम, और डेली कैसे ही खाते हैं दही तो हम। ठीक है, तो ये सभी चीजें किससे मिलकर बनी होती है हमारी? ये सभी चीजें हमारी दही से, वो सॉरी, दही जो होता है हमारा किससे मिलकर बनता है? ये हमारा दूध से बनता है। तो दूध क्या हो जाएगा हमारा? दूध हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा मिल्क है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी मिठाइयाँ बनती है जो दूध से बनती है, उसमें मिठास देने के लिए हम किसको ऐड करते हैं? हम शुगर को ऐड करते हैं। तो शुगर भी क्या हो जाएगा? हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। शुगर क्या हो जाएगा हमारा?
शुगर हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी अपनी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये अपनी नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। और जो हमारी नोटबुक होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, उसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं। ठीक है, और हमारी जो बुक होती है वो भी किससे बनी होती है, पूरी बुक किससे मिलकर बनी होती है, हमारी पेपर से मिलकर बनी होती है। तो जो हमारा पेपर होता है, जो हमारा पेपर होता है वो भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, हमारा मटेरियल नाउन होता है। तो मटेरियल नाउन को हम क्या कह सकते हैं, मटेरियल नाउन को हम बोल सकते हैं मेकिंग वाला नाउन, जो कि बनाने में हमारी मदद करता है। क्या करता है, हमारी किसी भी चीज को बनाने में मदद करता है, इसलिए मटेरियल नाउन को हम क्या बोल देते हैं, मटेरियल नाउन को हम बोल देते हैं मेकिंग वाला नाउन। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम, मेकिंग वाला नाउन बोल देते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे मटेरियल नाउन के। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो मटेरियल नाउन होता है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं जिससे बनी होती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, हमारा सिल्वर हो गया, पेपर हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है हमारी, ये सारी चीजें मटेरियल नाउन होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मटेरियल नाउन को। पिक द मटेरियल नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस, आपको क्या करना है, इनमें से पिक करना है मटेरियल नाउन को। क्या चेयर एक मटेरियल नाउन है, क्या मिल्क एक मटेरियल नाउन है, क्या स्कूल एक मटेरियल नाउन है, क्या बैलून एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, क्या चेयर मटेरियल नाउन है, नहीं। भाई मिल्क एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि मिल्क से मिलकर हमारे और अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, इससे हमारे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, क्या क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्वीट्स बनती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन। इसमें से मटेरियल नाउन क्या है, क्या बुक हमारा मटेरियल नाउन है, क्या बुक हमारा मटेरियल नाउन है, क्या पेपर हमारा मटेरियल नाउन है, क्या पेन हमारा मटेरियल नाउन है, या फिर हमारा बैग मटेरियल नाउन है। आप बताइए आपको कौन सा लग रहा है, क्या बुक आपको मटेरियल नाउन लग रही है, या फिर आपको पेपर मटेरियल नाउन लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि पेपर से मिलकर हमारे रजिस्टर, कॉपी, बुक सभी चीजें बनती हैं। तो ये जो हमारा पेपर है, ये हमारा पेपर क्या हो गया, हमारा ये जो पेपर है ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा मटेरियल नाउन हो गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से मटेरियल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज अ मटेरियल नाउन, इन सभी में से मटेरियल नाउन कौन सा है। क्या एप्पल हमारा मटेरियल नाउन है, क्या कॉटन हमारा मटेरियल नाउन है, या फिर हमारा टीचर मटेरियल नाउन है, या फिर हमारा ग्लास मटेरियल नाउन है। बताइए अब इन सभी में से मैं कौन से चार टिक लगाए हैं मैंने, मैं 3 टिक हटा दूंगी। क्या ग्लास को मैं हटा दूं, हाँ भाई मैम ग्लास तो है नहीं। क्या टीचर को मैं हटा दूं, टीचर को भी मैंने हटा दिया क्योंकि टीचर भी मटेरियल नाउन नहीं है। क्या एप्पल को मैं हटा दूं, एप्पल भी क्या नहीं है, हमारा मटेरियल नाउन नहीं है। तो हमारा कौन है, कॉटन हमारा मटेरियल नाउन है, क्योंकि कॉटन से मिलकर और बहुत सारी चीजें बनती हैं, हमारे क्लोथ्स बनते हैं। तो कॉटन क्या हो गया, कॉटन हमारा मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, अब लास्ट है आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन। क्या गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है, या फिर हमारा गर्ल मटेरियल नाउन है, या फिर हमारा गार्डन मटेरियल नाउन है, या फिर हमारा गन मटेरियल नाउन है। इन सभी में से आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि इन सभी में से कौन सा मटेरियल नाउन है। सभी बच्चे बताएंगे कौन सा मटेरियल नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है, गर्ल मटेरियल नाउन है, क्या गार्डन मटेरियल नाउन है, या फिर हमारा गन मटेरियल नाउन है। क्या क्या गैस किया है बच्चों ने, गोल्ड मटेरियल नाउन है। सभी बच्चे कह रहे हैं मैम गोल्ड मटेरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड से ही हमारी क्या बनती है, चैन बनती है, गोल्ड से हमारी क्या बनती है, रिंग बनती है, और भी बहुत सारी ज्वेलरी बनाने में काम आता है। तो गोल्ड क्या हो जाएगा हमारा, गोल्ड हमारा क्या हो जाएगा, गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो हमने अपनी नाउन को इस तरीके से क्या कर लिया है, हमने अपनी नाउन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें ये देखा था
जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे उनका सेंटेंस में रोल होता है, वो कितने तरीके के होते हैं। हमने देखा था जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है वो हमारा नाउन होता है। फिर हमने नाउन को पढ़ा, फर्स्ट वीडियो में हमने नाउन के 2 टाइप्स को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हमने नाउन्स के बचे हुए 3 टाइप्स को कंप्लीट कर लिया है, और इस तरीके से हमारी नाउन क्या हो गई है, हमारी नाउन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट के साथ मिलेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा प्रोनाउन होगा। ठीक है, जब तक के लिए आपको क्या करना है, जब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जो मैंने पढ़ाया है नाउन, उसको अच्छे से रिवीजन करना है। क्या करना है, उसको अच्छे से रिवीजन करना है। सबसे पहले आपको नाउन को पढ़ना है कि नाउन क्या होती है, फिर आपको टाइप्स ऑफ नाउन, जो मैंने 5 तरीके के नाउन आपको कंप्लीट कराए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इन सभी को पढ़ना है, इन सभी के एग्जाम्पल्स को देखना है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उन सभी को अगेन करना है, सभी चीजों को रिवाइज करनी है। ठीक है बच्चों, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको प्रोनाउन कराऊंगी। ठीक है, प्रोनाउन को समझेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड मेंबर है। इतने आप सभी अपनी स्टडी को अच्छे से करिए, अच्छे से चीजों को समझिए, और अच्छे से हमसे जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड या फिर इस बैच से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।